ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेहा। हाँ मॉम। केक का कुछ पता चला? रौनक का बर्थडे का केक है, हर साल वही केक बनाते हैं, इस साल इतना डिले क्यों हो रहा है? मॉम आप एक बात बताओ, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? कैसी बातें कर रही है तू? मेरा परसों संगीत है, मेरी शादी होने वाली है और आप ये सोचने की बजाय कि मैं शादी में क्या पहनूंगी, अब भाई के बर्थडे को लेकर बिजी हूँ। आई स्वेयर मॉम, अगर भाई यहाँ होते तो आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। हो गया? नो मॉम, आई एम सीरियस, बेकार की बातें नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब आप ही बताओ ना, मैं इतनी टेंशन में हूँ अपनी शादी की तैयारियों को लेके और आप। सब कुछ हो जाएगा, बच्चों की तरह शिकायतें मत कर। मॉम शिकायत जरूर है पर बच्चों जैसी नहीं है, और ये बात सच है कि आप सबसे ज्यादा भाई से प्यार करते हो। बेटा है वो मेरा, तो प्यार तो करूंगी ना। तो मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? तू यहाँ है मेरे पास, वो वहाँ है लंदन में। तो क्या? तो आज उसका जन्मदिन है बेटा, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मैं करती अगर वो हमारे साथ होता। और मैं यहाँ हूँ तो ये मेरे लिए पनिशमेंट है, इसलिए मैं अकेले अपना ड्रेस फाइनल कर रही हूँ, है ना मॉम? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है तू केक का तू एक्चुअली छोड़, मैं खुद पता कर लूंगी। सीमा, तुमने प्रार्थना के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? प्रार्थना तेज है, बड़ी बहन है ना, फिर छोटी बहन अगर गलती करे तो उसे उसको समझाना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने डांटा उसे। तुमने उसे इसलिए डांटा क्योंकि प्रार्थना तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी खुद की बच्ची, वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ वो पढ़ाई लिखाई करे, कुछ बने। लेकिन प्रार्थना अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो चल जाएगा। टॉपर थी वो, हमारे घर में पैसों की किल्लत की वजह से उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक ही बच्ची को पढ़ा सकते थे हम। घर में किताबों से दोस्ती कर ली, खुद पढ़ी, किसी विद्यालय में जाके अध्यापक से नहीं पढ़ी। वो कितनी कमाल की गणित है उसकी, अंग्रेजी नहीं आती, नहीं समझ पाई कि उसकी बहन पास हुई कि फेल हुई, लेकिन उसके लिए इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा उसे इतना गुस्सा किया? तुम्हारा लहजा बदल जाता है। सीमा, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई भी बेटी दुखी रहे। तुम भूल गई क्या, माता रानी की कृपा से 2-2 बेटियां हमें मिली हैं। तुम हो कि फेल ही हुई है ना बच्ची, कोई जीवन भर के लिए हार थोड़ी गई है। उसे प्यार से समझाओ। ऐसे वक्त में माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की हिम्मत बनाए। सुनो, बात करो उससे। क्या? ज्यादा डांट दिया ना मैंने, माफ कर दे, पर मैं चाहती हूँ कि तू। माँ नहीं, आई एम सॉरी माँ, आप चिंता मत करो, दीन है ना मुझे समझा दिया है और ऐसा समझाया है ना कि अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं बहुत पढ़ूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी माँ, और कोई भी आगे से ऐसे बचपना नहीं करूंगी। इस बार के लिए ना आई एम सॉरी। शास्त्री जी, आपको मैडम जी ने बुलाया है। सीमा, मैं चलता हूँ। रमेश भैया पा घर पर ही है ना? हाँ, वो अपने कमरे में ही है। मैं भी चलती हूँ। ये आज की पूजा के लिए। आज की सांझ की पूजा के बाद आपकी जिस नई जेवर की दुकान का उद्घाटन होना है, देखिएगा बड़े अच्छे से चलेगी, क्योंकि घर में सबने मौन व्रत जो किया और बड़े अच्छे से निभाया। शास्त्री जी, आपको लगा कि हम सब ने मौन व्रत हमारी नई शोरूम की ओपनिंग के लिए रखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ये मौन व्रत उसके लिए रखा है, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए। वो जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। उसके सामने दुनिया की सारी दौलत का कोई मोल नहीं, सारे हीरे मोती फीके हैं। रौनक, मेरा गुरूर, मेरा बेटा, आज रौनक का जन्मदिन है। हाँ, और इस घर का सबसे पहला बेटा और लाडला भी। हाँ? 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा, पर आज भी वो मेरी सांसों में हर पल रहता है। बड़ा सौभाग्यशाली है आपका बेटा, जो आप जैसी माँ मिली है उसे। वैसे आज सांझ की पूजा के लिए आ रहे हैं वो? ना ना, वो कैसे आएगा, वो तो लंदन में रहता है ना। अगर दिल्ली या मुंबई होता ना तो वो अहमदाबाद आ भी जाता। शास्त्री जी,
आप अपना पूरा ध्यान आज की शाम की पूजा पर रखिए। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं हमारे, तो उनके बैठने की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। निश्चिंत रहिए, आज्ञा दीजिए। आओ जो। वैसे बाप क्या कर रही हैं? चिट्ठी लिख रही हूँ। चिट्ठी? किसने? मेरे छोटे ठाकुर को। तुझे पता है हम दोनों का जन्मदिन एक साथ ही आता है। तो मतलब आज उनका भी? हाँ, आज उसका भी जन्मदिन है। लंदन में रहता है। उसको ही चिट्ठी लिख रही थी। देख ले क्या लिखा है। मैं? हाँ, पढ़ना चिट्ठी। मेरे छोटे ठाकुर, कैसे हैं आप? खाना वाना ठीक से खा रहे हैं ना? आपका वजन अगर 100 ग्राम भी कम हुआ तो देख लेना। मुझे छोड़कर ऐसे दूर चले गए पढ़ने। यहाँ नहीं पढ़ सकते थे क्या? आज जन्मदिन वाले दिन भी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। फिर क्या फायदा है हमारे जन्मदिन एक साथ होने का, हमारा जन्मदिन एक साथ आने का, जब हम एक साथ है ही नहीं। पर ठीक है, आपकी पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा सुनो, शाम को जब मैं केक काटूंगी तो आपके लिए ही काटूंगी। और पता है छोटे ठाकुर, घर में सभी लोग मेरा जन्मदिन अच्छे से मना रहे, पर मुझे बताया नहीं है, चुप चुप कर रहे हैं। सब मिलकर मुझे बाबू एक अंग्रेजी शब्द है, सरप्राइज दे रहे हैं ना? मतलब चोरी छुपे मुझे हैरान करने वाले हैं ना शाम को। हाँ, मेरे छोटे ठाकुर को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद, और केक मेरी तरफ से। हमेशा खुश रहो, आपकी बा। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने चिट्ठी क्यों लिखी? फोन से भी तो संदेशा जाता है ना? लेकिन चिट्ठी में जो बात है ना, वो फोन के मैसेज में कहाँ? चिट्ठी में चेहरा दिखाई देता है और लिखने वाले की आवाज सुनाई देती है, पर तुम नए लोग नहीं समझोगे। मैं तो समझ ही सकती हूँ बा, पर आप ये चिट्ठी भेजेंगे कैसे? इस वक्त तो सारे डाकखाने बंद हो जाते हैं। अपने खुद का डाकखाना है ना, नहीं समझी? हर 1-2 दिन में यहाँ से उसके लिए बहुत सारी चीजें जाती है, और कभी कभी टाइम लग रहा होता है तो फ्लाइट से कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो उसके हाथ भेज देते हैं। तो ऐसे नहीं तो वैसे चिट्ठी पहुंच ही जाएगी उसके पास। अब चल बॉक्स में डाल के आते हैं चिट्ठी। हाँ? और एक बात बताऊं, छोटे ठाकुर की भी चिट्ठी आती है मुझे, वो चिट्ठी से ही जवाब देते हैं मुझे। अरे उनकी भी चिट्ठी आई होगी, चल देखते हैं। हाँ चल। वाह, इसमें तो कोई चिट्ठी नहीं है। आने तो चाहिए थी, शायद लिखना भूल गया होगा। कोई बात नहीं, आने दो उसे, कान पकड़ूंगी उसके। और चल, अब तैयार भी तो होना है सांझ पूजा के लिए, और फिर केक भी तो काटनी है मुझे। चलो चलो चलो। ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा है, सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। सबसे आगे होगा मेरा परिवार, और दूसरे रो पर होंगे हमारे खास गेस्ट। जो जिसकी सीट है वो वहीं बैठेगा। हाँ, यस, हमारा नया ज्वेलरी स्टोर का उद्घाटन आज ही है। अब क्या करें, इतना नाम हो गया है और ये साथ में इतनी डिमांड भी, तो जितने ज्वेलरी शोरूम खोले उतने कम है ना? हाँ, हमें कब मिलेगा लड्डू? तू तो डाइट पे है ना, कैसे खाएगा फिर? पर लड्डू तो प्रसाद होता है ना। बार चुपचाप जल्दी से बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो? वेरी वेल। मैं लेट तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। पूजा शुरू तो नहीं हुई? नहीं, आओ प्लीज कम प्लीज। थैंक यू। आप आइए। अब पूजा शुरू करवाते हैं। बा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, ठीक ही है। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने अगर बा को वहाँ बिठाया है तो कुछ सोच समझ कर बिठाया होगा ना? जी, मगर वहाँ से बाकी पीठ ठाकुर जी की तरफ थी। अशुभ होता है ना उनकी तरफ पीठ दिखाकर बैठना, इसलिए मैंने वहाँ बिठा दिया। अगर कोई परेशानी है तो कहीं और बिठा दो। इट्स ओके, ठीक किया तुमने। भाभी, वो पायल की माँ केत की हमारे कॉम्पिटिटर है ना, आप उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो?
कोई भी कुछ खास खास है शुक्री। पायल के डैड कौन है? मिस्टर शाह, हमारे बिजनेस के टॉप राइवल। सोचो अगर दोनों परिवार एक हो जाएं, यानी कि दोनों परिवारों के बच्चे एक हो जाए तो क्या हो सकता है? हमारे बिजनेस एक हो जाएंगे, हमसे कोई आगे नहीं निकल पाएगा, हम हमेशा टॉप पर रहेंगे और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसका मतलब दोनों परिवार में रिश्ता, मतलब शादी। लंदन से रौनक आएगा तो दोनों को मिलवाऊंगी। तो कब आ रहा है आपका लाडला? जब उसकी मर्जी। धवल, केक लाइए। ये केक हमारे परिवार के एक खास सदस्य के लिए है, वो जिसे मेरा पूरा परिवार बेहद प्यार करता है, वो जो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत स्पेशल है। और सबसे पहले केक का भोग ठाकुर जी को लगेगा, तो आज भी हम वही करेंगे। अब मुझे केक काटना है। हैप्पी बर्थडे टू माय सन रौनक। हैप्पी बर्थडे रौनक भैया, हैप्पी बर्थडे टू रौनक। मेरा बर्थडे है आज, और मेरे बर्थडे का केक कोई और कैसे काट सकता है? I love you too, माँ। What a pleasant surprise, रौनक। तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो ये खुशी क्या देख पाता आपके चेहरे पे। रौनक, my son, डैड, really what a pleasant surprise। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसा है? ठीक। सच में तुझे देख के बहुत सुकून मिला। ए मारा सोनू रोनू, जुग जुग जियो। केम छो काका? अरे एकदम कड़क फाफड़ा जेवो। अरे तारी काकी जलेबी जेवी स्वीट। काकी, I love the surprise. I loved it. ये केक शेक एंड ऑल तेरे लिए। तू यहाँ नहीं था तो तेरा बर्थडे हम भूल जाते। मावा केक है, तेरा फेवरेट। देख, मुझे याद था। कितना प्यार करती हो आप मुझसे? क्यों? तू नहीं करता है? ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कोई और भी है जो मेरी स्वीट हार्ट है, जो उम्र में सबसे बड़ी है पर लाइन में सबसे पीछे खड़ी है। माय स्वीट हार्ट, मेरी बा। ऐसे क्या देख रही हो? पैर नहीं छूंगा। दोनों सेम डे पे पैदा हुए, बस साल ही तो अलग है। हैप्पी बर्थडे बा।
अपना भूल सकता हूँ पर आपका नहीं। मेरी चिट्ठी का इंतजार कर रही थी ना? देखो मैं खुद ही आ गया। कैसा लगा? I hate tears, अम्मा। I hate tears। मॉम, मैंने भी केक मंगवाया है, मावा केक, सेम टू सेम। आइए बा, आज एक और केक कटेगा। बाप, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज आपका बर्थडे था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। स्मिता, तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। शू माँ, मैं भी सॉरी। हाँ सुब्बी, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? वैसे कल तक तो मुझे याद था, पर आज पता नहीं कैसे भूल गई। तुम भी ना एकदम आइटम है। सॉरी बस सॉरी, मैं भी भूल गई। सॉरी बा। वेरी बैड एवरीवन। मेरा बर्थडे भूल जाओ चलेगा, अलाउड है, पर बा का बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट डन। जाने दे बेटा। गाने दे नहीं बा, गाने दे बोलिए, गाने दे। गाइस, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स ऑल सिंग फॉर बा। यस। बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल और दिल है आरज़ू। रौनक, ये सब? ओ माँ, आप लोग हमेशा मेरे लिए सरप्राइजेस प्लान करते हो, तो आज मैंने कर दिया। आई न्यू कि आप दोनों मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। ऑफ कोर्स भाई, आपके आने के बाद ये भूल ही गए कि हम भी सब यहाँ। आप भाभी ये तो सही कह रही है। I love my son and I am not guilty. I love you. लव यू टू माँ। चलो भाई, सबको अपने हाथों से केक खिलाऊंगा। अब ये सब होता रहेगा। शाम को इनॉग्रेशन है, हम सबको रेडी होना है। We have to get ready. चलो 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 तैयार हो जाओ। मॉम, एक सेकंड, फोन भूल गया। एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड। रौनक, Help me! Help me! I need equipment. Double kill. Double kill. Triple kill. Good job.